हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 प्लानिंग का पार्ट 3। अब हम इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ प्लान को समझने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लान, फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव वो गोल होते हैं जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में अचीव करना चाहती है। ये प्लानिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सेकंड है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी एक कंप्रिहेंसिव प्लान होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्राप्त करना और ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करती है। थर्ड, पॉलिसी। पॉलिसी मैनेजर को डिसीजन लेने के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। ये बताती है कि किस सिचुएशन में क्या अप्रोच फॉलो करना चाहिए। फोर्थ, प्रोसीजर। प्रोसीजर किसी काम को करने के लिए स्टेप्स की सीक्वेंस बताती है। यह इंश्योर करती है कि काम एक यूनिफॉर्म तरीके से हो। फिफ्थ पॉइंट है मेथड। मेथड किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने का सबसे अच्छा तरीका बताता है। सिक्स्थ, रूल। रूल्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें फॉलो करना कंपलसरी होता है। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। सेवेंथ, प्रोग्राम। प्रोग्राम्स। प्रोग्राम एक कम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स और बजट सब इंक्लूडेड होता है। अब हम बात करते हैं लास्ट टाइप, बजट। बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंडिचर को न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करता है। अब हम इन सभी टाइप्स ऑफ प्लान्स को डिटेल में कवर करेंगे आगे। अब हम टाइप्स ऑफ प्लान के पहले टाइप ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वो एंड रिजल्ट या गोल होता है जिन्हें मैनेजमेंट अपनी एक्टिविटीज और ऑपरेशन के माध्यम से अचीव करना चाहती है। सिंपल वर्ड में, ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की मंजिल यानी डेस्टिनेशन होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। इंपॉर्टेंस क्या है ऑब्जेक्टिव की? प्लानिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप ऑब्जेक्टिव को सेट करना होता है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं पता होगा कि उसे क्या अचीव करना है, तब तक इफेक्टिव प्लानिंग नहीं की जा सकती। ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट को एक क्लियर डायरेक्शन देता है और सभी एम्प्लॉयज को बताता है कि उन्हें किस गोल की तरफ काम करना है। अब फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव हमेशा स्पेसिफिक और मेजरेबल होना चाहिए। मतलब they should be measurable in quantitative term in the form of written statement of desired result to be achieved within a given time of period. ऑब्जेक्टिव के साथ टाइम लिमिट भी होनी चाहिए, यानी किसी समय के अंदर गोल अचीव करना है, ये पहले से निर्धारित होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट पर 20% रिटर्न प्राप्त करना, सेल्स में 10% वृद्धि करना, एक साल में मार्केट शेयर बढ़ाना। टाइप्स ऑफ प्लान का दूसरा टाइप है स्ट्रेटेजी को समझते हैं। मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी एक ऐसी प्लानिंग होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म डायरेक्शन और स्कोप को डिफाइन करती है। ये बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन सी ओवरऑल अप्रोच फॉलो करेगा। सिंपल वर्ड में, स्ट्रेटेजी एक मास्टर प्लान है जो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ ले जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजी। बिजनेस इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स दोनों होते हैं। स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने और थ्रेट्स का सामना करने के लिए तैयार करती है। इसके माध्यम से मैनेजर फ्यूचर सिचुएशन को ध्यान में रखकर डिसीजन लेते हैं। स्ट्रेटेजी दो टाइप्स की होती हैं। इंटरनल स्ट्रेटेजी, जब मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्रूवमेंट या ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजी बनाता है, उसे इंटरनल स्ट्रेटेजी कहा जाता है। सेकेंड, एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी, जब ऑर्गेनाइजेशन कंपटीटर की एक्टिविटी का जवाब देने या मार्केट कंपटीशन का सामना करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाती है, उसे एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, एडवर्टाइजमेंट के मीडियम का सिलेक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सिलेक्शन करना, न्यू मार्केट में एंट्री की स्ट्रेटेजी बनाना, कंपटीटर से बेटर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान के तीसरे टाइप, पॉलिसी को। मीनिंग ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी एक जनरल स्टेटमेंट या गाइडलाइन होती है जो मैनेजर और एम्प्लॉयज को डिसीजन लेने में डायरेक्शन प्रोवाइड करती है।
सिंपल वर्ड में पॉलिसी बताती है कि क्या करना है या क्या करना चाहिए और किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिसी। पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग को इजी और कंसिस्टेंट बनाती है। ये मैनेजर को बताती है कि किस सिचुएशन में किस तरह का डिसीजन लेना है। पॉलिसी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने का बेस भी प्रोवाइड करती है। फीचर्स ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल और डिपार्टमेंट में होती है। ये मैनेजर के काम करने की बाउंड्रीज और या पैरामीटर डिफाइन करती है। पॉलिसीज फ्लेक्सिबल होती है और जरूरत के अनुसार बदली जा सकती है। ये यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी बनाए रखती है। एग्जाम्पल ऑफ पॉलिसी, सिर्फ कैश बेसिस पर गुड्स बेचना, परचेजिंग पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी। एक लाइन में समझे तो पॉलिसी आर जर्नल स्टेटमेंट दैट गाइड्स थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग टुवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ प्लान की, जो कि है प्रोसीजर। मीनिंग ऑफ प्रोसीजर। प्रोसीजर उन स्टेप्स के सीक्वेंस को कहते हैं जो किसी काम को कंप्लीट करने के लिए फॉलो की जाती है। सिंपल वर्ड में प्रोसीजर बताता है कि काम कैसे और किस ऑर्डर में किया जाएगा। फीचर्स ऑफ प्रोसीजर। प्रोसीजर रूटीन स्टेप का कलेक्शन होता है। ये बताता है कि कौन सा काम पहले होगा और कौन सा बाद में किया जाएगा। इसमें एक्शंस का प्रॉपर सीक्वेंस दिया होता है। प्रोसीजर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करती है। एग्जाम्पल जैसे कंपनी की रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, पहले एडवर्टाइजमेंट देना, फिर एप्लीकेशन रिसीव करना, फिर रिटर्न टेस्ट लेना, फिर इंटरव्यू कंडक्ट करना, फिर उसके बाद सिलेक्शन करना, फिर अपॉइंटमेंट लेटर देना। अब आते हैं फिफ्थ टाइप की, जो कि है रूल। मीनिंग ऑफ रूल। रूल एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है जो बताता है कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। सिंपल वर्ड में रूल इज इक्वल टू डूज एंड डोंट्स। फीचर्स ऑफ रूल। रूल स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। सभी एम्प्लॉयज को इनका पालन करना पड़ता है, यानी फॉलो करना पड़ता है। रूल्स ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बनाए रखता है। डिसिप्लिन मेंटेन करने में रूल्स मदद करता है। एग्जाम्पल, फर्स्ट, नो स्मोकिंग इन ऑफिस प्रीमिसेस। सेकंड, मोबाइल फोन नॉट अलाउड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। थर्ड एग्जाम्पल है हेलमेट मस्ट बी वॉर्न इन फैक्ट्री एरिया। अब हम बात करते हैं सिक्स टाइप ऑफ प्लान्स। मेथड। मीनिंग ऑफ मेथड। मेथड का मतलब है किसी काम को करने का सबसे सही तरीका या टेक्निक। सिंपल वर्ड में मेथड बताता है कि एक काम किस तरीके से किया जाएगा। फीचर्स ऑफ मेथड। मेथड प्रिस्क्राइब वे या मैनर होता है। सही मेथड चुनने से टाइम, मनी और एफर्ट बचता है। मेथड इफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। मेथड फ्लेक्सिबल होता है और जरूरत के अनुसार बदला जा सकता है। एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है, इंड्यूसिंग ट्रेनिंग होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है। ये सब ट्रेनिंग का डिफरेंट मेथड है। अब हम बात करते हैं सेवन टाइप ऑफ प्लान की, जो कि है प्रोग्राम। मीनिंग ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम एक कंप्रिहेंसिव प्लान होता है जो किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। सिंपल वर्ड में प्रोग्राम इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव प्लस पॉलिसी प्लस प्रोसीजर प्लस रूल्स प्लस रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन होता है। इन सब का कॉम्बिनेशन प्रोग्राम कहलाता है। फीचर्स ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम में पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल होती है। इसमें ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर और रूल्स शामिल होते हैं। रिक्वायर्ड ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज भी मेंशन किए जाते हैं। ये किसी कोर्स ऑफ एक्शन को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, स्कूल एनुअल फंक्शन प्रोग्राम, उसका डेट टाइम सेट करना, बजट, स्टाफ ड्यूटी, स्टेज अरेंजमेंट, गेस्ट इनविटेशन, ये सब मिलाकर एक प्रोग्राम बनाता है। अब हम बात करते हैं एट पॉइंट या एट टाइप ऑफ प्लान, जो कि है बजट। मीनिंग ऑफ बजट। बजट एक्सपेक्टेड रिजल्ट का न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होता है जो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। सिंपल वर्ड में बजट बताता है कि कितना पैसा खर्च होगा और कितना इनकम या आउटपुट एक्सपेक्टेड है। फीचर्स ऑफ बजट।
बजट नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ये फ्यूचर पीरियड के लिए बनाया जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग और कंट्रोल में हेल्प करता है। रिसोर्सेज का एफिशिएंस या एफिशिएंट यूज सुनिश्चित करता है, मतलब देखता है। एग्जाम्पल, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, एडवर्टाइजमेंट बजट। ये था हमारा लास्ट टाइप्स ऑफ प्लान। यहाँ से हमारा टॉपिक खत्म होता है टाइप्स ऑफ प्लान। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।